हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 13 पर और 14 पर दिए गए उदाहरण 8 और 9 को समझने का प्रयास करेंगे। आप अपनी किताब में पेज 13 पर देख रहे होंगे, उदाहरण 8 के अंतर्गत लिखा गया है कि दिखाइए कि 1.27, 27, 27 इसी प्रकार अनंत तक बराबर 1, 2, 7 और 2, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, एक रेखा खींची हुई है। इसका अर्थ मैंने आपको बताया था कि जिस अंक समूह पर यह बार लगा होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है अनंत बार। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, 2, 7 पर बार लगा हुआ है, इसलिए 2 और 7 दोनों की अनंत बार एक साथ पुनरावृत्ति होती है। आपकी किताब में 1 और 2 के बीच दशमलव लगा हुआ नहीं दिख रहा होगा और वहाँ पर आप दशमलव लगा लेंगे, अर्थात 1 और 2 के बीच दशमलव लगा लेंगे। यह संशोधन आप कर लेंगे। इसके आगे लिखा है को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के है। तो इस उदाहरण में आप देख रहे हैं, हमें यह दिखाना है कि एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। आप देख रहे हैं अशांत शब्द का मैंने प्रयोग किया है। अशांत का अर्थ है कि दशमलव के बाद अंक आते ही चले जाते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं, अर्थात अनंत बार आते हैं। इसलिए हमने अशांत शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद आवर्ती शब्द का प्रयोग किया। आवर्ती का मतलब यहाँ पर दोहराव होता है, किसी एक अंक का दोहराव हो या अंक समूह का दोहराव हो, उस स्थिति में हम लोग आवर्ती शब्द का इस्तेमाल करते हैं या आवर्ती शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि आवर्ती शब्द का प्रयोग हम ऐसे दोहराव के लिए करते हैं जहाँ पर एक निश्चित अंतराल के बाद लगातार दोहराव होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दशमलव के बाद अंक समूह 2, 7 का दोहराव हो रहा है, इसीलिए 2, 7 पर बार खींचा गया है या लगाया गया है। अब हम इसके हल को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी किताब में आगे दिया गया है पेज 14 पर। 1.272727 इस प्रकार अनंत तक, इसे हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। इसे आप समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं पर भी कुछ भी समझने में समस्या आती है तो आप मुझसे अवश्य पूछेंगे।
यहाँ पर देखिए, जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हमें दिया गया था उसे x माना गया है, और यह बताया गया है क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम x को 100 से गुणा करते हैं, और ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर 100 से हम दिए गए दशमलव प्रसार में गुणा करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए और पता होगा भी कि जब हम 1 और 0 से बनी हुई संख्याएं जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, उनसे जब भी हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तब हम यह देखते हैं कि 1 और 0 से बनी किस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 100 से गुणा कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे इसमें कितने ज़ीरो हैं, इस संख्या में कितने ज़ीरो हैं। तो हम देख रहे हैं 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं। ऐसी स्थिति में 100 से गुणा करने पर जिस संख्या में हम 100 से गुणा कर रहे होते हैं उसमें जो दशमलव होता है वह 2 अंक दाईं ओर कूद जाता है, और 2 अंक दाईं ओर कूदेगा तो आप जान रहे हैं कि दशमलव के पहले 127 हो जाएगा, और वही 127 यहाँ पर लिखा गया है जब 100 से x को गुणा किया गया है। आप इसे ध्यान से देखें, तो जब 100 से गुणा करेंगे तब दशमलव 2 अंक दाईं ओर कूदेगा और दशमलव के पूर्व 127 हो जाएगा, और दशमलव के बाद 27, 27, 27 ऐसे ही करके अनंत बार आता रहेगा, और इसको हम 127.27 बार लिख सकते हैं। आपकी किताब में ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऐसा लिखने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि हम थोड़ा सा हट करके, किताब से हट कर भी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। यदि आपको जो मैं बता रहा हूँ वह आपको लगता है कि थोड़ा सरल है तो आप उसको अपनाएं, अन्यथा आप किताब में दिए गए हल को भी लेकर चल सकते हैं। यह आपके ऊपर है, क्योंकि कभी कभी जब कोई सवाल 2 विधियों से या 2 से अधिक विधियों से हल किया जाता है तो कौन सी विधि किस को सरल लगती है और किसको कठिन लगती है, यह लगाने वाले सवाल को हल करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो यह आपके ऊपर है कि आप किस विधि को सरल मानते हैं, लेकिन आपको दोनों ही विधियां आएँ तो बेहतर रहेगा, और गणित में आपको महारत तभी मिल सकती है जब आप सभी विधियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने यह जाना कि 100x को हम 127.2727 और इस प्रकार अनंत तक, या 127.27 और 27 के ऊपर बार लगा हुआ, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी किताब में जो दिया गया है पहले हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर 100x लिखा हुआ है और 100x के बाद 126 लिखा हुआ है और धन 1.27 27 27 इसी प्रकार अनंत तक यह लिखा गया है। अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको 127.2727 और अनंत तक, इस प्रकार अनंत तक यही संख्या मिलेगी। आप जोड़कर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 100x को अगर 126 धन इस संख्या के बराबर लिखा गया है तो गलत नहीं है। आप इसे जोड़ेंगे तो आपकी संख्या मिल जाएगी। और
जब ऐसा लिखा गया, फिर उसके आगे आप देखें क्या लिखा गया है, 126 धन x लिखा गया है। अब इसमें 126 तो यहाँ पर 126 था ही, और इसको x माना गया है, हम लोगों ने x पहले ही माना है, देखेंगे आप, इसलिए यहाँ पर 126 धन x इसको लिखा गया है। अब ये x बाईं ओर आएगा, क्योंकि जिस चर का मान या अज्ञात राशि का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं उसे हम ज़्यादातर बाईं ओर लिखते हैं। तो x को हम बाईं ओर ले जाएंगे, यहाँ धन चिन्ह के साथ है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 100x ऋण x लिखा गया है, और बराबर 126, क्योंकि और कुछ बचेगा नहीं इधर 126 के अलावा, इतना हो गया। अब 100x में से आप x घटा लेंगे तो आपको 99x मिल जाएगा, और बराबर हो जाएगा ये 126 के। और जब हम x का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो वहाँ से 99 को भी हटाएंगे, और x और 99 के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है, और जब बराबर के दूसरी ओर 99 जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी बटे में जाएगा, और वही यहाँ पर लिखा गया है। आगे अगले चरण में या अगले स्टेप में x बराबर 126 बटे 99, और इसे सरल किया गया है, 9 से काटा गया है। 9 से जब 99 को आप काटेंगे या तो 11 आएगा, वही 11 यहाँ लिखा गया है, और इसके अलावा 126 को जब आप 9 से काटेंगे तो आपको 14 मिलेगा। तो इस प्रकार x बराबर 14/11 प्राप्त होता है, और हम यह कह सकते हैं कि जो हमें अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार 1.27 बार के रूप में प्राप्त हुआ था या दिया गया था, उसे हम p/q के रूप में अगर लिखेंगे तो 14/11 लिख सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एक तरीका थोड़ा सा अपनी तरफ से जो हम लोगों ने कभी पढ़ा था वो मैं आपको बताऊं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 100x को आप 127.27 बार लिखेंगे, और उसके बाद 100x बराबर 127.27 बार ऊपर लिखा गया है, उसमें से x को घटाया गया है। अब x को घटाएंगे तो क्या होगा, 1.27 बार है x का, x जो है वो 1.27 बार के बराबर है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका ऋण चिन्ह आएगा, और इसे आप जब घटाएंगे तो 100x में से x घटाएंगे तो 99x आएगा, और 127.27 बार में से 1.27 बार जब घटाएंगे तो 126 आएगा। और इससे जब आप x का मान निकालेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, तो आपका देखिए ये चरण वही है जो यहाँ पर आया है, और अगला चरण आपका वही रहेगा जो आपके हल में किताब में दिया हो गया है, वही रहेगा। तो आपको जो भी सरल लगे उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आपके सामने दोनों विधियां हैं, और आपने देखा कैसे हम x बराबर 1.272727 और इसी प्रकार अनंत तक, और या हम कहें उसी संख्या को हम आपने यहाँ पर देखा था 1.27 बार के रूप में भी लिख सकते हैं, को कैसे 14/11 अर्थात p/q के रूप में लिखा गया है, और यही हमें इस उदाहरण में करना था। अब इसके बाद एक उदाहरण 9 है आपकी किताब में, उसी के ठीक नीचे आप देखें इसमें क्या दिया गया है। दिखाइए कि 0.2353535 और इस प्रकार अनंत तक 35 आएगा। अब आप देख रहे हैं आपके गुरुजी भी इसमें बहुत 35 कर रहे हैं, और गणित में ऐसे 35 होते रहते हैं। आपको वैसे भी यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़ों की 35 और गुरुजी की 35 सुनने से लाभ ही होता है, हानि नहीं होती है, इसलिए आप इसे सुने। और गणित में ऐसे अवसर आते हैं मनोरंजन के, तो उसका मनोरंजन से लाभ उठाते हुए और गणित को सीखने का प्रयास करें, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दिखाइए कि 0.353535 और इसी प्रकार अनंत तक
3 5 करते रहना है या लिखते जाना है। और उसे जब हम छोटा करके लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तब हम कैसे लिखते हैं, 0.2 लिखा और फिर 3 5 लिखा और 3 5 के ऊपर बार लगा दिया, एक रेखा खींच दी, जिसको छड़ की तरह का कह सकते हैं या दंड की तरह का कह सकते हैं, एक डंडे की तरह का ये बार होता है। तो उसे लगा देते हैं और उसे उन्हीं अंकों पर लगाते हैं जिन अंकों का दोहराव हो रहा होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल दशमलव के बाद 3 5 जो अंक समूह है और इसी क्रम में उसका लगातार दोहराव हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 0.2 और 3 5 तो लिखते हैं, लेकिन 3 5 के ऊपर बार लगा देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि 3 5 अंक समूह का अनंत बार दोहराव हो रहा है। इसको भी P/Q के रूप में ठीक वैसे ही लिखना है जैसे कि पिछले उदाहरण 8 में हमें करना था। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यह जो दशमलव प्रसार के रूप में संख्या दी गई है, वह संख्या भी अशांत है, यानी ख़त्म ही नहीं हो रही। दशमलव के बाद अनंत बार अंक आते चले जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, इसीलिए हम इसको कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार है ये। लेकिन अशांत के साथ साथ हम देखते हैं कि 3 5 अंक समूह का दोहराव भी हो रहा है, और जब दोहराव हो रहा है 3 5 अंक समूह का, तो हम इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं आवर्ती। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है। जैसे कि हमने ऊपर लिखा था वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। और यहाँ पर भी हम जैसे उदाहरण 8 में हमने दो विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, यहाँ पर भी हम 2 विधियों से इसको हल करने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। आपको जो भी विधि सरल लगे आप उसको अपना सकते हैं, लेकिन आपको दोनों विधियाँ आएँ तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। और गणित में मास्टर आप तभी बन सकते हैं जब सभी विधियों का ज्ञान आपको हो। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ठीक उदाहरण 8 की तरह जो दी गई अशांत आवर्ती दिया गया जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार था, या जो दशमलव प्रसार वाली संख्या दी गई थी, उसे x मान लिया गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 की दशमलव के बाद 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और 3 5 अंक समूह की पुनरावृत्ति होती है, या खंड कह सकते हैं आप उसको, कि खंड 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यह भी समझने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, 100 से गुणा किया है। आप देख रहे हैं किताब में आपके 100 से गुणा किया गया, और जब 100 से गुणा किया गया तो मैंने वही बात आपको बताई थी कि 100 में 2 0 हैं, इसलिए दशमलव दाईं ओर 2 अंक कूद जाएगा। तो कुदा दीजिए, तो देखिए दशमलव 2 से पहले है, और 2 अंक जब कुदाएंगे तो 2 के बाद एक बार कूदेगा तो 2 के बाद 2 और 3 के बीच पहुंचेगा, और दूसरी बार जब कूदेगा तो 3 और 5 के बीच पहुंचेगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया, और दशमलव के पूर्व 23 हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा गया है 100x बराबर 23.5353 और ऐसे ही करके 53 आता जाएगा अनंत बार। और उसके बाद उन्होंने लिखा है 100x बराबर 23.3 धन 0.23535 और इसी प्रकार अनंत बार 3 5। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे लिख दिया गया, तो यहाँ पर यह आप समझने की कोशिश करिए कि इन दोनों ही संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपकी जो ऊपर दी गई संख्या है 23.535353 ऐसा करके आता जाएगा अनंत बार, यही संख्या आपको मिल जाएगी। आप कर जोड़कर देख सकते हैं, यदि कोई परेशानी आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए क्या किया गया, 23.3 तो आगे बराबर करके लिख दिया गया ऐसे ही, और इस संख्या को x लिख दिया गया। क्योंकि x क्यों लिखा गया भाई, इसको हमने x माना है। ऊपर आप देखिए यही संख्या जो है x मानी गई है,
और जब x मानी गई तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये x जब यहाँ पर धन चिन्ह के साथ है तो इसे जब बाईं ओर लाएंगे तो ऋण x हो जाएगा, और 100x में से 1x जब घटेगा तो 99x प्राप्त होगा, और 99x हो जाएगा। दाईं ओर आप जानते हैं जब x को यहाँ से हटा दिया गया तो 23.3 ही बचेगा, और इस प्रकार 23.3 रह जाएगा। अब जब हमें तो x का मान निकालना है तो हम 99 को, जो कि यहाँ पर गुणे के साथ है, उसे यहाँ से हटाएंगे। तो जब x का मान हम प्राप्त करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर, इन्होंने उससे अभी 99 नहीं हटाया है, पहले इन्होंने क्या किया है, 99x को ऐसे ही ले आए हैं आपके हल में, जो किताब में दिया गया, देखिए 99x ऐसे ही आ गया है, और ये 223.3 था उसमें दशमलव को हटाया गया है, और दशमलव को हटाना आपको आता होगा, तो दशमलव के नीचे हम 1 लिख देते हैं, 1 लिख दिया गया, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है इसलिए 1 0 लगा दिया और दशमलव को हटा देते हैं, तो 233/10 हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अब 99 को हम ले गए दाईं ओर, और दाईं तरफ जब ले जाएंगे तो यहाँ गुणे के साथ था तो भाग में जाएगा, भाग में जाने का मतलब बटे में जाएगा, और जब बटे में जाएगा तो 10 गुणे 99 हो जाएगा, और 10 गुणे 99 का मतलब x बराबर 233/990 हमें प्राप्त हो जाएगा। और हम यही चाहते थे कि हमें किसी तरह से हम इसको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में लिख लें, और हम ऐसा करने में कामयाब हो गए। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दिया गया दशमलव प्रसार था 0.235 बार, उसे हम 233/990 लिख सकते हैं, और ये 233 यहाँ पर पूर्णांक है और 990 भी पूर्णांक है, और जो हर में पूर्णांक है 990 वह शून्य के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो हमसे कहा गया था, आपके इसमें उदाहरण में देखिए, p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया, साथ ही साथ p और q पूर्णांक होने चाहिए, q शून्य नहीं होना चाहिए, तो ये इन सभी शर्तों को ये पूरा करता है। तो आपकी किताब में जो दिया गया था उस विधि को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा बीच में हम यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, आपको अगर सरल लगे तो आप करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप किताब वाले तरीके से ही पढ़ें। यहाँ पर देखिए x बराबर 0.235 बार है, ये तो हमने माना था। अब अगर इसे हम 3-5 बार लगा कर नहीं लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं 0.235 और फिर 3-5, और इसी प्रकार अनंत बार तक 3-5 आता रहेगा। अब यहाँ पर हम अगर 10 से गुणा कर देते हैं, आपकी किताब में यहाँ पर देखिए x में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 में 1 0 है, इसलिए दशमलव 1 अंक कूद जाएगा दाईं तरफ, और जब दाईं ओर 1 अंक कूदेगा तो क्या होगा, आप देखिए 2 और 3 के बीच दशमलव पहुंच जाएगा। उसी को 10x बराबर 2.35 और ऐसा ही अनंत बार आएगा, अनंत बार आएगा। यहाँ पर आप बिंदियाँ लगा सकते हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये अनंत बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनंत बार कर लेंगे इसको, और इसके बाद हम बराबर फिर लिखेंगे, और उसके बाद उसको संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं। संक्षिप्त रूप में जब लिखेंगे तो 2.35 बार ऐसे लिख सकते हैं, यानी हमें 10x बराबर प्राप्त हो जाएगा 2.35 बार। और इसी प्रकार हम 1000x का जब 1000 से जब x में गुणा करेंगे तो हमें 1000x का मान प्राप्त हो जाएगा, और वह क्या प्राप्त होगा, आप जानते हैं 1000 में 3 0 हैं, इसलिए x में जो दशमलव है वह 3 अंक दाईं ओर को देगा। यहाँ पर देखिए 1 अंक को देगा तो 2 और 3 के बीच, 2 अंक को देगा तो 3 और 5 के बीच, और फिर 3 अंक जब कूदेगा तो आगे फिर 5 और 3 के बीच में दशमलव लगेगा, और इस प्रकार दशमलव के पूर्व 235 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है 1000x बराबर 235.3535, और इसी प्रकार अनंत बार 3-5 आएगा, और यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा
235.35 बार। अब हमने इसे और संक्षिप्त रूप में लिख लिया बार लगा करके, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 3-5 अंक समूह की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसीलिए हमने 3-5 पर बार लगा दिया और हमने 1000x को 235.35 के बराबर 35 बार के बराबर प्राप्त कर लिया। अब हम यहाँ पर 1000x में से 10x को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो हमें 990 मिलेगा, 990x मिलेगा और 990x तो बाईं ओर प्राप्त होगा। दाईं ओर हमें क्या प्राप्त होगा, 235.35 बार में से जब 2.35 बार घटेगा तो हमें 233 प्राप्त होगा दाईं ओर, और इस प्रकार 990x बराबर 233 हमें प्राप्त हो जाएगा। और इससे जब हम x का मान प्राप्त करेंगे तो x के साथ जो यहाँ पर 990 गुणा में है वह दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा यानी बटे में जाएगा, और वही यहाँ पर हुआ और आपको सीधे x का मान 233/990 प्राप्त हो गया, जो कि आपको उदाहरण में जो हल दिया था उससे भी वही प्राप्त हो रहा था। तो आपको जो भी विधि सरल लगे आप उस विधि को अपना सकते हैं। यहाँ पर कोई भी विधि गलत नहीं है, दोनों ही विधियाँ सही हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हम लोगों ने पिछले 4 उदाहरणों में क्या सीखा। हमने यह देखा, देखिए इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको उदाहरण 6 में बताया था। देखिए यहाँ पर उदाहरण 6 में हमें एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या दी गई है और उसे p/q के रूप में लिखने के लिए कहा गया था और हम लोगों ने ऐसा किया भी था। तो हमने देखा कि जो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होती हैं उनको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी उदाहरण 7 में 0.333 ये अनंत बार 3 आता चला जाता है, जैसे 0.3 बार हम लिखते थे, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। इसे भी आपने देखा था कि p/q के रूप में हमने कैसे लिखा। फिर ये आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार था। ऐसे ही आपका उदाहरण 8 में भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपकी किताब में दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, 1 और 2 के बीच दशमलव लगा लेंगे। ऐसे ही इस उदाहरण 8 के हल के अंत में भी आपकी किताब में 1 और 2 के बीच दशमलव नहीं लगा है, तो उसे लगा लेंगे। और फिर आपने देखा कैसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या को p/q के रूप में लिखा गया। ऐसे ही उदाहरण 9 में भी हमने देखा कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को कैसे p/q के रूप में लिखा गया, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है, या तो शांत होगा और या फिर अशांत आवर्ती होगा। अशांत के लिए अनावसानी शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं। अनावसानी आवर्ती होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो कोई भी परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, यह आपको समझ लेना है। साथ ही साथ हम यह भी समझें कि अगर कोई संख्या हमें दी गई है जिसका दशमलव प्रसार शांत है या अनावसानी है, अनावसानी आवर्ती है अर्थात अशांत आवर्ती है, तो उस स्थिति में वह एक परिमेय संख्या होती है या होगी। और इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही, से अगले वीडियो में। धन्यवाद।